बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये जो व्लॉग है ये बहुत पुराना व्लॉग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि हम लोग कराची से अभी रिसेंटली इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। तो जी व्यूवर्स, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे हस्बैंड की जॉब थी कराची में, जिस वजह से हम जो है वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो व्यूवर्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस दिन कहाँ जा रही थी। व्यूवर्स, इस वक्त बज रहे थे शाम के 6:30 बजे और मैं निकली हुई थी एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ़्लाइट तकरीबन रात के 2 बजे के करीब थी और 12 बजे हमें जो है वो बोर्डिंग के लिए चेक इन काउंटर पे एंटर होना था। लेकिन जो है मैं बहुत पहले निकल गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो हमारे घर से जो है वो एयरपोर्ट काफ़ी दूर था। इतना भी दूर नहीं था, वैसे हम लोग गुलबई एरिया की तरफ हमारा घर लोकेटेड था और हमारे घर से जो है वो तकरीबन जो है वो घंटे के रास्ते पर जो है वो एयरपोर्ट था, जिना इंटरनेशनल कराची एयरपोर्ट। तो खैर हम लोग पहले इसलिए निकल गए थे, उसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारी यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी आंटी रहती थी। उन्होंने हमसे कहा कि आपने जो है वो हमारे घर से खाना खाते हुए जाना है, क्योंकि उनका घर हमारे रास्ते में पड़ता था एयरपोर्ट जाते हुए। तो उन्होंने हमें काफ़ी फोर्स किया। उन्होंने कहा कि आपने डिनर इधर ही करना है। तो फिर खुरम कहने लगे कि चलो जल्दी निकल जाते हैं, तो ये है कि डिनर भी कर लेंगे और फिर टाइम से तो जो है वो हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको पता है किसी के घर जाओ अगर तो टाइम तो डेफिनेटली ज़्यादा लग ही जाता है। बट एनीवेज़, तो मुझे टाइम से तो एयरपोर्ट पहुंचना ही था, क्योंकि मैं फ़्लाइट मिस करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बाद उनके घर तक पहुंच गए थे और हमने खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद हम लोग रात के तकरीबन 9 बजे जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। तो मैं बिल्कुल टाइम से एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। 10 बजे के करीब मैंने टाइम से बोर्डिंग पास ले लिया था। तो इस वक्त मैं जहाज़ में आके बैठ चुकी थी। ये इतिहाद एयरवेज़ का जहाज़ था। तो व्यूवर्स, मैं अबू धाबी जा रही थी अपने भाई के घर। तो जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम से मुझे अपनी फैमिली बहुत याद आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अपने भाई से जाके मिल लूँ। तो खैर, मेरी वीडियो लेट अपलोड करने की रीज़न ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी रिसेंटली कराची से पिंडी शिफ्ट हुए हैं। तो जी बिल्कुल व्यूवर्स, मैं दुबई जब चली गई थी अबू धाबी अपने भाई के घर, तो अचानक हमें वहाँ पे पता लगा कि जो है वो खुरम की ट्रांसफ़र आ गई है इस्लामाबाद की। तो बस हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, जिसमें हम लोगों ने जो अपनी सारी पैकिंग करनी थी, शिफ्टिंग वगैरह करनी थी, जिस वजह से मुझे जो है वो टाइम नहीं मिल सका वीडियो अपलोड करने का। तो खैर, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपके साथ सारे क्लिप शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से अबू धाबी लैंड कर चुकी थी और मेरे भाई और उनकी फ़ैमिली मुझे एयरपोर्ट पिक करने आई थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और स्पेशली मेरे भतीजे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारी फुप्पो आई हैं। तो मैं भी उन सब से मिलके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई और रास्ते में हम लोग गॉसिप्स करते हुए और इन्जॉय करते हुए बस घर की तरफ चले गए थे। तो इस दिन मैंने बस इन्जॉय किया था। फिर मेरे भाई ने कहा कि नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह हम लोग बाहर घूमने फिरने के लिए निकलेंगे। तो नेक्स्ट डे से मैं कहाँ कहाँ घूमने गई थी वो भी सारे मैंने क्लिप्स बना के रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगी। तो इस वक्त मैं भाई के घर पहुंच चुकी थी और मैं भाई लोगों के घर की विंडो से खड़ी होकर बाहर का व्यू देख रही थी। तो व्यूवर्स, बस आज के दिन का मेरा यही व्लॉग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।